विचार की प्रक्रिया मनुष्य का छोटा सा अंश है, और अंश भी बहुत सती, बहुत गहरा नहीं। अंश भी अंतस्थल का नहीं, केंद्र का नहीं, परिधि का न हो तो भी आदमी जी सकता है। और अब तो विचार करने वाले यंत्र निर्मित हुए हैं। उन्होंने तो बात बहुत साफ कर दी कि विचार तो यंत्र भी कर सकता है, मनुष्य की कुछ गरिमा नहीं। अरिस्टोटल या उस जैसे विचारकों ने मनुष्य को विचारवान प्राणी कहा है। अब उस परिभाषा को बदल देना चाहिए, क्योंकि अब तो कंप्यूटर विचार कर लेता है, और मनुष्य से ज्यादा दक्षता से, ज्यादा निपुणता से। मनुष्य से तो भूल भी होती है, कंप्यूटर से भूल की संभावना नहीं। मनुष्य की गरिमा उसके विचार में नहीं है, मनुष्य की गरिमा उसके अनुभव में है। जैसे तुम स्वाद लेते हो किसी वस्तु का, तो स्वाद केवल नहीं है। घटा, तुम्हारे रोए रोए में घटा, तुम स्वाद से मगन हुए। जैसे तुम शराब पी लेते हो, तो पीने का परिणाम तुम्हारे विचार में ही नहीं होता, तुम्हारे हाथ पैर भी डावाडोल होने लगते हैं। शराबी को चलते देखा, शराब रोए रोए तक पहुंच गई। चाल में भी झलकती है, आंख में भी झलकती है, उसके उठने बैठने में भी झलकती है, उसके विचार में भी झलकती है, लेकिन उसके समग्र को घेर लेती है। धर्म तो शराब जैसा है, जो पिएगा वही जानेगा, जो पीकर मस्त होगा वही अनुभव करेगा। जनक के ये वचन उसी मदिरा के क्षण में कहे गए हैं। इन्हें अगर तुम बिना स्वाद के समझोगे तो भूल हो जाने की संभावना है। तब इनका अर्थ तुम्हें कुछ और ही मालूम पड़ेगा। तब इनमें तुम ऐसे अर्थ जोड़ लोगे जो तुम्हारे हैं। जैसे कि कृष्ण कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब छोड़ छाड़ अर्जुन तू मेरी शरणा। जब तुम पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ये घोषणा तो बड़े अहंकार की हो गई। सब छोड़ छाड़ मेरी शरण में आ। मेरी शरण में, तो इस मेरे का जो अर्थ तुम करोगे वो तुम्हारा होगा, कृष्ण का नहीं होगा। कृष्ण में तो कोई मैं बचा नहीं है। ये तो सिर्फ कहने की बात है, ये तो प्रतीक की बात है। तुमने प्रतीक को बहुत ज्यादा समझ रखा है। तुम्हारी भ्रांति के कारण प्रतीक तुम्हें सत्य हो गया है। कृष्ण के लिए केवल व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। तुमने देखा, अगर कोई आदमी राष्ट्रीय झंडे पर युग दे तो मार काट हो जाए, झगड़ा हो जाए, युद्ध हो जाए, राष्ट्रीय झंडे पर युग दिया। लेकिन तुमने कभी सोचा कि राष्ट्रीय झंडा राष्ट्र का प्रतीक है, और राष्ट्र पर तुम रोज थूकते हो, कोई झगड़ा खड़ा नहीं करता। पृथ्वी पर तुम युग दो, कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता। जब भी तुम युग रहे हो, तुम राष्ट्र पर ही युग रहे हो, कहीं भी थूको। राष्ट्र पर थूकने से कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता। राष्ट्र का जो प्रतीक है, संकेत मात्र, ऐसे तो कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन उस पर अगर कोई युग दे तो युद्ध भी हो सकते हैं। मनुष्य प्रतीकों को बहुत मूल्य दे देता है, इतना मूल्य जितना उनमें नहीं है। मनुष्य अपने अंधेपन में प्रतीकों में जीने लगता है। कृष्ण जब मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो केवल व्यवहारिक है, बोलना है इसलिए करते हैं, कहना है इसलिए करते हैं। लेकिन कहने और बोलने के बाद वहाँ कोई मैं नहीं है। अगर तुम आंख में आंख डालकर कृष्ण की देखोगे तो वहाँ तुम किसी मैं को न पाओगे। वहाँ परम सन्नाटा है, शून्य है, वहाँ मैं विसर्जित हुआ है। इसलिए तो इतनी सरलता से कृष्ण कह पाते हैं कि आ मेरी शरण आ जा। जब वे कहते हैं कि आ मेरी शरण आ जा, तो हमें लगेगा बड़े अहंकार की घोषणा हो गई, क्योंकि हम मैं का जो अर्थ जानते हैं वही अर्थ तो करेंगे। जनक के ये वचन तो तुम्हें और भी चकित कर देंगे। ऐसे वचन पृथ्वी पर दूसरे हैं ही नहीं। कृष्ण ने तो कम से कम कहा था, आ मेरी शरण आ। जनक के ये वचन तो कुछ ऐसे हैं कि तुम भरोसा न करोगे। इन वचनों में जनक कहते हैं कि अहो अहो मेरा स्वभाव, अहो मेरा प्रकाश, आश्चर्य, यह मैं कौन हूँ, मैं अपनी ही शरण जाता हूँ, नमस्कार मुझे। ये तुम हैरान हो जाओगे। इन वचनों में जनक अपने को नमस्कार करते हैं। यहाँ तो दूसरा भी नहीं बचा। बार बार कहते हैं, मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। अहो अहम नमो मक विनाशो यस्य नास्ति में। मैं इतने आश्चर्य से भर गया हूँ, मैं स्वयं आश्चर्य हूँ। मैं अपने को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सभी नष्ट हो जाएगा, तब भी मैं बचत। ब्रह्मा से लेकर कण तक सब नष्ट हो जाएगा, फिर भी मैं बचूंगा। मुझे नमस्कार है। मुझ जैसा दक्ष कौन संसार में हूँ और अलिप्त, जल में कमलवत, मुझे नमस्कार है। मनुष्य जाति ने ऐसी उद्घोषणा कभी सुनी नहीं, अपने को ही नमस्कार। तुम कहोगे ये तो अहंकार की हद हो गई। दूसरे से कहते तब भी ठीक था, यह अपने ही पैर छू लेना। ऐसा उल्लेख है रामकृष्ण के जीवन में कि एक चित्रकार ने रामकृष्ण का चित्र उतारा। वो जब चित्र लेकर आया तो रामकृष्ण के भक्त बड़े संकोच में पड़ गए, क्योंकि रामकृष्ण उस चित्र को देख देख कर उसके चरण छूने लगे। वो उन्हीं का चित्र था, उसे सिर से लगाने लगे। किसी भक्त ने कहा,
पर महासदेव, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? ये चित्र आपका है। रामकृष्ण ने कहा, खूब याद दिलाई, मुझे तो चित्र समाधि का दिखा। जब मैं समाधि की अवस्था में रहा होऊंगा तब उतारा गया। खूब याद दिलाए, अन्यथा लोग मुझे पागल कहते। मैं तो समाधि को नमस्कार करने लगा। ये चित्र समाधि का है, मेरा नहीं। लेकिन जिन्होंने देखा था उन्होंने तो यही समझा होगा न कि हुआ पागल आदमी। अपने ही चित्र के पैर छूने लगा, अपने चित्र को सिर से लगाने लगा। अब और क्या पागलपन होगा? अहंकार की यह तो आखिरी बात हो गई, इसके आगे तो अहंकार का कोई शिखर नहीं हो सकता। जनक इन वचनों में मस्ती में बोल रहे हैं। एक स्वाद उत्पन्न हुआ है, मगन हो गए हैं। नाच सकते होते मीरा जैसे तो नाचे होते, गा सकते होते चैतन्य जैसे तो गाते, बांसुरी बजा सकते कृष्ण जैसी तो बांसुरी बजाते। हर व्यक्ति की अलग अलग संभावना है अभिव्यक्ति की। जनक सम्राट थे, सुसंस्कृत पुरुष थे, सुशिक्षित पुरुष थे, प्रतिभावान थे, नवनीत थे प्रतिभा के, तो उन्होंने जो वचन कहे वे मनुष्य जाति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। इन वचनों को समझने के लिए तुम अपने अर्थ बीच से हटा देना। जब भी हृदय में कोई तरंग उठती है तो बुद्धि तत्क्षण रोकती है। जब भी कोई भाव गहन होता है बुद्धि तत्क्षण दखलंदाजी करती है। तुम इस अक्ल को थोड़ा किनारे रख देना, थोड़ी देर को ही सही, क्षण भर को ही सही। उन क्षणों में ही बादल हट जाएंगे, सूरज का दर्शन होगा। अगर इस अक्ल को तुम हटा कर न रख पाओ तो ये टोकती ही चली जाती है। टोकना इसकी आदत है, टोकना इसका स्वभाव है, दखलंदाजी इसका रस है। और धर्म का संबंध है हृदय से, वह तरंग खराब हो जाएगी। उस तरंग पर बुद्धि का रंग चढ़ जाएगा और बात खो जाएगी। तुम कुछ का कुछ समझ लोगे, लेकिन जो तुकबंद है काफिया को, वह शब्दों में ही उलझ जाता है। वह कवि नहीं है। तुकबंद तो शब्दों के साथ शब्दों को मिलाए चला जाता है। तुकबंद को अर्थ का कोई प्रयोजन नहीं होता, शब्द से शब्द मेल खा जाएं, बस काफी है। बुद्धि तुकबंद है, काफिया को है। अर्थ का रहस्य, अर्थ का राज तो हृदय में छिपा है। तो बुद्धि को हटाकर सुनना, तो ही तुम सुन पाओगे। मैंने सुना है, मुल्ला नसरुद्दीन एक कपड़े वाले की दुकान पर गए और एक कपड़े की ओर इशारा करके पूछने लगे, भाई इस कपड़े का क्या भाव है? दुकानदार बोला, मुल्ला 5 रुपये मीटर। मुल्ला ने कहा, 4.5 रुपये में देना है। दुकानदार बोला, बड़े मियाँ 4.5 में तो घर में पड़ता है। तो मुल्ला ने कहा, ठीक, फिर ठीक, तो ठीक है, घर से ही ले लेंगे। आदमी अपना अर्थ डाले चला जाता है। एक रोगी ने एक दांत के डॉक्टर से पूछा कि क्या आप बिना कष्ट के दांत निकाल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, हमेशा नहीं, अभी कल की ही बात है। एक व्यक्ति का दांत मरोड़कर निकालते समय मेरी कलाई उतर गई। डॉक्टर का दर्द अपना है, दांत निकलवाने जो आया है उसकी फिक्र दूसरी है, उसका दर्द अपना है। मुल्ला नसरुद्दीन को एक जगह नौकरी पर रखा गया। मालिक ने कहा, जब तुम्हें नौकरी पर रखा गया था तब तुमने कहा था कि तुम कभी थकते नहीं, और अभी तुम मेज पर टांग पसार कर सो रहे थे। मुल्ला ने कहा, मालिक मेरे न थकने का यही तो राज है। हम अपने अर्थ डाले चले जाते हैं, और जब तक हम अपने अर्थ डालने बंद न करें तब तक शास्त्रों के अर्थ प्रकट नहीं होते। शास्त्र को पढ़ने के लिए एक विशेष कला चाहिए। शास्त्र को पढ़ने के लिए धारणा रहित, धारणा शून्य चित्त चाहिए। शास्त्र को पढ़ने के लिए व्याख्या करने की जल्दी नहीं, श्रवण का, स्वाद का, संतोष पूर्वक, धैर्यपूर्वक आस्वादन करने की क्षमता चाहिए। सुनो इन सूत्रों को, प्रकाश मेरा स्वरूप है, मैं उससे अलग नहीं हूँ। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। प्रकाशों में निज रूप नातिरिक्त तो स्थिर तत्, ये सारा जगत मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है, कहते हैं जनक। निश्चित ही यह प्रकाश मैं का प्रकाश नहीं हो सकता जिसकी जनक बात कर रहे हैं। ये प्रकाश तो मैं शून्य तक का ही प्रकाश हो सकता है। इसलिए भाषा पर मत जाना, काफिया गो मत बनना, बुद्धि की दखलंदाजी मत करना। सीधा सादा अर्थ है, इसे इर्छा तिरछा मत कर लेना। प्रकाश मेरा स्वरूप है, कहने को तो ऐसा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि भाषा तो अज्ञानियों की है, ज्ञानियों की तो कोई भाषा नहीं। इसलिए कभी अगर दो ज्ञानी मिल जाए तो चुप रह जाते हैं, बोले भी क्या। न तो भाषा है कुछ, न बोलने को है कुछ, न विषय है बोलने के लिए कुछ, न जिस भाषा में बोल सके वह है। कहते हैं, फरीद और कबीर का मिलना हुआ था, 2 दिन चुप बैठे रहे। एक दूसरे का हाथ हाथ में ले लेते, गले भी लग जाते, आंसुओं की धार भी बहती, खूब मगन होकर डोलने भी लगते। शिष्य तो घबरा गए। शिष्यों की बड़ी आकांक्षा थी कि दोनों बोलेंगे तो हम पर वर्षा हो जाएगी, कुछ कहेंगे तो हम सुन लेंगे।
एक शब्द भी पकड़ लेंगे तो सार्थक हो जाएगा जीवन। लेकिन बोले ही नहीं। 2 दिन बीत गए। वे 2 दिन बड़े लंबे हो गए। शिष्य प्रतीक्षा कर रहे हैं और कबीर और फरीद चुप बैठे हैं। अंततः जब विदा हो गए, कबीर विदा कर आए फरीद को, तो फरीद के शिष्यों ने पूछा, क्या हुआ? बोले, नहीं आप, ऐसे तो आप सदा बोलते हैं। हम कुछ भी पूछते हैं तो बोलते हैं, और हम इसी आशा में तो आपको मिलाए कबीर से कि कुछ आप दोनों के बीच होगी बात, कुछ रस बहेगा तो हम अभागे भी थोड़ा बहुत उसमें से पी लेंगे। दोनों किनारों को पास कर दिया था, गंगा बहेगी, हम भी स्नान कर लेंगे, लेकिन गंगा बही ही नहीं। मामला क्या हुआ? फरीद ने कहा, कबीर और मेरे बीच बोलने को कुछ न था, न बोलने की कोई भाषा थी, न पूछने को कुछ था, न कहने को कुछ था बहुत कुछ। धारा बही भी, गंगा बही भी, लेकिन शब्द की न थी, मौन की थी। यही कबीर से उनके शिष्यों ने पूछा कि क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? आप तो ऐसे हो गए जैसे सदा से गूंगे हों। कबीर ने कहा, पागलों, अगर फरीद के सामने बोलता तो अज्ञानी सिद्ध होता, जो बोलता वही अज्ञानी सिद्ध होता। न बोले ही जहाँ काम चलता हो, वहाँ बोलने की बात ही कहाँ। जहाँ सुई से काम चलता हो वहाँ तलवार पागल उठाते हैं। यहाँ बिना बोले चल गया, खूब धारा बही, देखा नहीं कैसे आंसू बहे, कैसी मस्ती रही। शब्द की कोई जरूरत नहीं दो ज्ञानियों के बीच। 2 अज्ञानियों के बीच शब्द ही शब्द होते हैं, अर्थ बिल्कुल नहीं होता। 2 ज्ञानियों के बीच अर्थ ही अर्थ होता है, शब्द बिल्कुल नहीं होते। अज्ञानी और ज्ञानी के बीच शब्द भी होते हैं, अर्थ भी होते हैं। संभाषण के लिए एक ज्ञानी चाहिए, एक अज्ञानी चाहिए। 2 अज्ञानी हो तो विवाद होता है। संभाषण तो हो नहीं सकता, संवाद हो नहीं सकता, सिर्फ फुटोवल हो सकती है। 2 ज्ञानी हो, शब्द से संवाद नहीं होता, किसी और गहन लोक में केंद्रों का मिलन होता है, सम्मिलन हो जाता है। संवाद की जरूरत क्या, बिन कहे बात पहुंच जाती है, बिन बताए दर्शन हो जाता है। एक अज्ञानी और एक ज्ञानी के बीच संवाद की संभावना है। ज्ञानी बोलने को राजी हो, अज्ञानी सुनने को राजी हो, तो संवाद हो सकता है। शास्त्रों के वचन एक अर्थ में सदा विरोधाभासी हैं, पैराडॉक्सिकल हैं, क्योंकि शास्त्र जो कहते हैं वह कहा नहीं जा सकता, और जो नहीं कहा जा सकता उसको कहने की चेष्टा करते हैं। अनुकंपा है कि किन्हीं बुद्ध पुरुषों ने कहने की चेष्टा की है उसको जो नहीं कहा जा सकता। आंखें हमारी उठाने की आकांक्षा की है उस तरफ जहां हम आंखें उठाना भूल ही गए। हमें आकाश के थोड़े दर्शन कराए, हम तो जमीन पर सरकते रेंगते, हमने सिर उठाना बंद कर दिया है। कहते हैं मंसूर को जब फांसी लगी और जब वह सूली पर लटका हुआ हंसने लगा, तो कोई 1 लाख लोगों की भीड़ थी। उनमें से किसी ने पूछा, माइसोर तुम हंस क्यों रहे हो? माइसोर ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चलो यह अच्छा ही हुआ कि फांसी लगी, तुमने कम से कम थोड़ा आंख तो ऊपर उठाकर देखा। सूली पर लटका था तो लोगों को सिर ऊपर करके देखना पड़ रहा था। तो मंसूर ने कहा, तुमने कम से कम चलो इस बहाने सही थोड़ा आकाश की तरफ तो आंख ही उठाई। इसलिए प्रसन्न हूँ कि यह सूली ठीक ही हुई। शायद मुझे देखते देखते तुम्हें वह दिख जाए जो मेरे भीतर छिपा है। शायद इस मृत्यु की घड़ी में, मृत्यु के आघात में तुम्हारे विचार की प्रक्रिया बंद हो जाए और क्षण भर को आकाश खुल जाए और तुम्हें उसके दर्शन हो जाएं जो मैं हूँ। प्रकाशों में निज रूप, प्रकाश मेरा स्वरूप है, नातिरिक्त तो स्मघम तक, मैं उससे अलग नहीं, प्रकाश से अलग नहीं। ये जो प्रकाश का अंतर स्रोत है ये तभी उपलब्ध होता है जब मैं चला जाता है। लेकिन कहो तो कैसे कहो? जब कहना होता है तो मैं को फिर ले आना होता है। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। निश्चित ही जनक यहाँ जनक नाम के व्यक्ति के संबंध में नहीं बोल रहे हैं। व्यक्ति तो खो गया, व्यक्ति की लहर तो गई, ये तो सागर बचा। ये सागर हम सबका है। ये घोषणा जनक की उनके ही संबंध में नहीं, तुम्हारे संबंध में भी है, जो कभी हुए उनके संबंध में, जो कभी होंगे उनके संबंध में। ये समस्त अस्तित्व के संबंध में घोषणा है। तुम जरा मिटना सीखो तो इसका स्वाद लगने लगे, और स्वाद लगेगा तो ऐसी घोषणाएं तुमसे भी उठेगी। इन्हें रोकना मुश्किल है। मंसूर को पता था कि अगर उसने इस तरह की बात कही, अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो सूली लगेगी, मुसलमानों की भीड़ उसे बर्दाश्त न कर सकेगी, अंधों की भीड़ उसे देख न पाएगी। फिर भी उसने घोषणा की। उसके मित्रों ने उसे कहा भी ऐसी घोषणा न करो, ऐसी घोषणा खतरनाक होगी। माइसोर भी जानता है कि ऐसी घोषणा खतरनाक हो सकती है, लेकिन ये घोषणा रुक न सकी। जब फूल खिलता है तो सुगंध बिखरेगी ही, जब दिया जलेगा तो प्रकाश फैलेगा ही।
फिर जो हो रहीम का एक वचन है। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मधुपान। रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। कुछ बातें हैं जो दबाए नहीं दबती। साधारण मदिरा पी लो तो कैसे दबाओगे। अक्सर ऐसा होता है कि शराब पीने वाला जितना दबाने की कोशिश करता है उतना ही प्रकट होता है। ख्याल किया तुमने, शराबी बड़ी चेष्टा करता है कि किसी को पता न चले। संभल कर बोलता है, उसी में पता चलता है। संभल कर चलता है, उसी में डावांडोल हो जाता है। होशियारी दिखाना चाहता है कि किसी को पता न चले। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात पीकर घर लौटा तो बहुत विचार करके लौटा कि आज पत्नी को पता न चलने देगा। क्या करना चाहिए, सोचा कि चलकर कुरान पढ़ूं। तभी सुना कि शराबी और कुरान पढ़ता हो। जब कुरान पढ़ूंगा तो साफ हो जाएगा कि शराब पीकर नहीं आया हूं। तभी शराबियों ने कुरान पढ़े। घर पहुंचा, प्रकाश जलाकर बैठ गया, कुरान पढ़ने लगा। आखिर पत्नी आई और उसने उसे झकझोरा और कहा कि बंद करो ये बकवास। ये सूटकेस खोले किस लिए बैठे हो। कुरान शराबी खोजे कैसे। सूटकेस मिल गया उनको, उसे खोलकर पढ़ रहे थे। ऐसे छिपाना संभव नहीं है। और जब साधारण मदिरा नहीं छिपती तो प्रभु मदिरा कैसे छिपेगी। आंखों से मस्ती झलकने लगती है, आंखें मदहोश हो जाती हैं। वचनों में किसी और लोक का रंग छा जाता है। वचन सतरंगे हो जाते हैं। वचनों में इंद्रधनुष फैल जाते हैं। साधारण गद्य भी बोलो तो पद्य हो जाता है। बात करो तो गीत जैसी मालूम होने लगती है। चलो तो नृत्य जैसा लगता है। नहीं, छिपता नहीं। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मधुपान। रहीमन दाबे न दबे जानत सकल जहान। उद्घोषणा होकर रहती है, सत्य स्वभावत उद्घोषक है। जैसे ही सत्य की घटना भीतर घटती तुम्हारे अनजाने उद्घोषणा होने लगती है। जनक ने ये शब्द सोच सोचकर नहीं कहे हैं, सोच सोचकर कहते तो संकोच खा जाते। अभी अष्टावक्र को लाए हैं, अभी अष्टावक्र ने थोड़ी सी बातें कही हैं और जनक को घटना घट गई। संकोच करते, अगर बुद्धि से हिसाब लगाते, कहते क्या सोचेंगे अष्टावक्र की मैं ज्ञानी और ऐसी बातें कह रहा हूँ। ये तो परम ज्ञानियों के योग्य हैं। इतने जल्दी कहीं घटना घटती है। अभी सुना और घट गई, ऐसा कहीं हुआ है। समय लगता है, जन्म जन्म लगते हैं। बड़ी दूभर यात्रा है, खड्ड की धार पर चलना होता है। सब बातें याद आई होती और सोचकर कहा होता कि इतने दूर तक ऐसी घोषणा मत करो। लेकिन ये घोषणा अपने से हो रही है, यह मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। जनक कह रहे हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं। जनक से कहा जा रहा है, ऐसा कहना ठीक है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझमें ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल भासता है। उद्धरण अहो विकल्पित विश्व ज्ञानान्मयी भासते रूप्यम शुक्तो फनी रज्जो वारी सूर्य क्रिय यथा। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता, रस्सी में कभी अंधेरे में सांप की भ्रांति हो जाती है और मरुस्थल में सूर्य की किरणों के कारण कभी कभी मृद्यान का भ्रम हो जाता है, मृग मरीचिका पैदा हो जाती है। आश्चर्य है, ये घटना इतनी आकस्मिक घटी है, ये घटना इतनी तीव्रता से घटी है, ये जनक को बोध इतना त्वरित हुआ है कि जनक संभल नहीं पाए। आश्चर्य से भरे हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा परियों के लोक में आ गया हो और हर चीज लुभावनी हो और हर चीज भरोसे के बाहर हो। तरतुलियन ने कहा है, जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तब तक अविश्वास रहता है, और जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तब भी अविश्वास रहता है। उसके शिष्यों ने पूछा, हम समझे नहीं। हमने तो सुना है कि जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो विश्वास आ जाता है। तरतुलियन ने कहा, जब तक दर्शन नहीं हुआ अविश्वास रहता है कि परमात्मा हो कैसे सकता है। असंभव, अनुभव के बिना कैसे विश्वास। और जब परमात्मा का अनुभव होता है तो भरोसा नहीं आता कि इतना आनंद हो सकता है, इतना प्रकाश, इतना अमृत, तब भी असंभव लगता है। जब तक नहीं हुआ तब तक असंभव लगता है, जब हो जाता है तब और भी असंभव लगता है। ठीक उसी दशा में है जनक। आश्चर्य, सिर्फ कल्पित है सब कुछ। मैं ही केवल सत्य हूँ, साक्षी मात्र सत्य है और सब भासमान और सब माया। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में वैसे ही लय को प्राप्त होगा जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर, सोने में आभूषण लय होते हैं। उद्धरण फर्क देख रहे हैं, जनक का मनुष्य रूप खो रहा है, परमात्म रूप प्रकट हो रहा है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए, वे मस्त आदमी थे। किसी ने पूछा, दुनिया को किसने बनाया। वे मस्ती में होंगे, समाधि का क्षण होगा, कहा मैंने। अमेरिका में ऐसी बात कोई भरोसा नहीं करेगा। चलती है, भारत में चलती है। इस तरह के वक्तव्य भी चल जाते हैं।
बड़ी सनसनी फैल गई। लोगों ने पूछा, आप होश में तो हैं? चांद तारे आपने बनाए? कहा, मैंने बनाए, मैंने ही चलाए, तब से चल रहे हैं। इस वक्तव्य को समझना कठिन है, और अगर उनके अमरीकी श्रोता न समझ सके तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है, ये वक्तव्य राम का नहीं है, या अगर है तो असली राम का है, रामतीर्थ का तो नहीं है। इस घड़ी में रामतीर्थ लहर की तरह नहीं बोल रहे हैं, सागर की तरह बोल रहे हैं, सनातन शाश्वत की तरह बोल रहे हैं, सामयिक की तरह नहीं बोल रहे, शरीर और मन में सीमित परिभाषित मनुष्य की तरह नहीं बोल रहे, शरीर और मन के पार अप्रभाषित अज्ञेय की भांति बोल रहे हैं। राम से राम ही बोले, रामतीर्थ नहीं। यह उद्घोषणा परमात्मा की है, मगर बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है तय करना। फिर राम भारत लौटे तो गंगोत्री की यात्रा पर जाते थे। गंगा में स्नान कर रहे थे, छलांग लगा दी पहाड़ से, लिख गए एक छोटा सा पत्र, रख गए कि अब राम जाता है अपने असली स्वरूप से मिलने। पुकार आ गई है, अब इस देह में न रह सकूंगा। विराट ने बुलाया, अखबारों ने खबर छापी कि आत्महत्या कर ली। ठीक है, अखबार भी ठीक कहते हैं। नदी में कूद गए, आत्महत्या हो गई। राम से पूछे कोई तो राम कहेंगे, तुम आत्महत्या किए बैठे हो, मुझको कहते हो मैंने आत्महत्या कर ली। मैंने तो सिर्फ सीमा तोड़कर विराट के साथ संबंध जोड़ लिया। मैंने तो बाधा हटा दी बीच से। मैं मरा थोड़ी, मरा था, अब जीवंत हुआ, अब विराट के साथ जुड़ा। वह जो छोटी सी जीवन की धार थी, अब सागर बनी। मैंने सीमा छोड़ी, आत्मा थोड़ी। आत्मा तो मैंने अब पाए, सीमा छोड़ कर पाए। उद्धरण। इसलिए इसे सदा याद रखना जरूरी है कि जब कभी तुम्हारे भीतर समाधि सघन होती है, जब समाधि के मेघ तुम्हारे भीतर घिरते हैं, तो जो वर्षा होती है वो तुम्हारे अहंकार अस्मिता की नहीं है। वह वर्षा तुमसे पार से आती है, तुमसे अतीत है। इस घड़ी में जनक का व्यक्तित्व तो जा रहा है। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में वैसे ही लय को प्राप्त होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर, सोने में आभूषण लय होते हैं। उद्धरण। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। डुबोया मुझको होने ने। हम कहेंगे रामतीर्थ ने आत्महत्या कर ली, रामतीर्थ कहेंगे डुबोया मुझको होने ने। ये तो डूबकर गंगा में मैं पहली दफे हुआ, जब तक था तब तक डूबा था। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। खुदा होते, परमात्मा होते, ये जो होने की सीमा है, इस सीमा को जब वस्त्र की भांति कोई उतार कर रख देता है तो सत्य के दर्शन होते हैं। जैसे सांप अपनी केंचुली से निकल जाता है सरक कर, ऐसी ही घटना जनक को घटी। अष्टावक्र ने कैटेलिटिक की तरह काम किया होगा। वैज्ञानिक कैटेलिटिक एजेंट की बात करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ तत्व किन्हीं घटनाओं में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, लेकिन उनकी मौजूदगी के बिना घटना नहीं घटती। तुमने देखा, वर्षा में बिजली चमकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से पानी बनता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन तभी होता है जब बिजली मौजूद हो। अगर बिजली मौजूद न हो तो मिलन नहीं होता। यद्यपि बिजली कोई भी हिस्सा नहीं लेती, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने में बिजली कोई भी हाथ नहीं बटाती, सिर्फ मौजूदगी। इस तरह की मौजूदगी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है कैटेलिटिक एजेंट। गुरु कैटेलिटिक एजेंट है, वह कुछ करता नहीं, पर उसकी बिना मौजूदगी के कुछ होता भी नहीं। उसकी मौजूदगी में कुछ हो जाता है, यद्यपि करता वह कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी। इसे समझना, सिर्फ उसकी ऊर्जा तुम्हें घेरे रहती है। उस ऊर्जा के घिराव में तुम में बल उत्पन्न हो जाता है, बल तुम्हारा है। गीत फूटने लगते हैं, गीत तुम्हारे हैं। घोषणाएं घटने लगती हैं, घोषणाएं तुम्हारी हैं। लेकिन गुरु की मौजूदगी के बिना शायद घटती भी नहीं। अष्टावक्र की मौजूदगी ने कैटेलिटिक एजेंट का काम किया। देखकर उस सौम्य शांत परम अवस्था को जनक को अपना भूला घर याद आ गया होगा। झांककर उन आंखों में देखकर अपरंपार विस्तार, अपनी भूली बिसरी संभावना स्मरण में आ गई होगी। सुनकर अष्टावक्र के वचन सत्य में पगे, अनुभव में पगे स्वाद जग गया होगा। कहते हैं, एक व्यक्ति ने सिंह पाल रखा था। छोटा सा बच्चा था, आंखें भी न खुली थी तब उसे घर ले आया था। उस सिंह ने कभी मांसाहार न किया था, खून का उसे कोई स्वाद भी न था। वह शाकाहारी सिंह था, शाक सब्जी खाता, रोटी खाता। उसे पता ही न था, पता का कोई कारण भी न था। लेकिन एक दिन यह आदमी बैठा था अपनी कुर्सी पर, इसके पैर में चोट लगी थी और खून थोड़ा सा झलका था। सिंह भी पास में बैठा था। बैठे बैठे उसने जीभ से वह खून चाट लिया। बस एक क्षण में रूपांतरण हो गया। सिंह गुर्राया,
उस गुर्राहट में हिंसा थी। अभी तक वह जैनी था, अचानक सिंह हो गया। अभी तक शाकाहारी था, तो शुद्ध साग सब्जी खाकर जैसी आवाज निकल सकती थी, निकलती थी। हालांकि अभी कोई मांसाहार कर नहीं लिया था, जरा सा खून चखा था, लेकिन याद आ गई। रोए रोए में सोई हुई सिंह की विस्मृत क्षमता जाग गई। कोई जग उठा, किसी ने अंगड़ाई ले ली। जो सोया था उसने आंख खोली। वह गुर्रा कर उठ खड़ा हुआ। फिर उसने हमले शुरू कर दिए। फिर उसे घर में रखना मुश्किल हो गया। फिर उसे जंगल में छोड़ देना पड़ा। इतने दिन तक वह सोया था, आज पहली दफा उसे याद आई कि मैं कौन हूँ। अष्टावक्र की छाया में जनक को याद आई कि मैं कौन हूँ। और ये वचन अगर जनक ने सोचकर कहे होते तो कह ही न सकते थे, संकोच पकड़ लेता। यह कोई आसान है कहना। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में वैसे ही लय को प्राप्त होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। उद्धरण, अष्टावक्र की छाया, अष्टावक्र की मौजूदगी जगा गई। सोया था जो जन्मों जन्मों से सिंह, गर्जना करने लगा। अपने स्वरूप की याद आ गई, आत्मस्मृति हुई। यही तो सत्संग का अर्थ है। सत्संग को पूरब में बहुत मूल्य दिया गया है, पश्चिम की भाषाओं में सत्संग के लिए कोई ठीक ठीक शब्द ही नहीं है, क्योंकि सत्संग का कोई मूल्य पश्चिम में समझा नहीं गया। सत्संग का अर्थ इतना ही है, जिसने जान लिया हो उसके पास बैठकर स्वाद संक्रामक हो जाता है। जिसने जान लिया हो उसकी तरंगों में डूबकर तुम्हारे भीतर की सोई हुई विस्मृत तरंगें सक्रिय होने लगती हैं, कंपन आने लगता है। सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जो तुमसे आगे जा चुका हो उसे जाया हुआ देखकर तुम्हारे भीतर चुनौती उठती है। तुम्हें भी जाना है, रुकना फिर मुश्किल हो जाता है। सत्संग का अर्थ गुरु के वचन सुनने से उतना नहीं, जितनी गुरु की मौजूदगी पीने से है, जितना गुरु को अपने भीतर आने देने, जितना गुरु के साथ ही लय में बंध हो जाने से है। गुरु एक विशिष्ट तरंग में जी रहा है। तुम जब गुरु के पास होते हो तब उसकी तरंगे तुम्हारे भीतर भी वैसी ही तरंगों को पैदा करती हैं। तुम भी थोड़ी देर को ही सही किसी और लोक में प्रवेश कर जाते हो। गेस्टाल्ट बदलता है, तुम्हारे देखने का ढांचा बदलता है। थोड़ी देर को तुम गुरु की आंखों से देखने लगते हो, गुरु के कान से सुनने लगते हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब जनक ने ये वचन बोले तो ये वचन भी अष्टावक्र के ही वचन हैं। कहते तो हैं जनक उवाच, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ ये अष्टावक्र उवाच ही है। वह जो अष्टावक्र ने कहा था और वह जो अष्टावक्र की मौजूदगी थी, वही इतनी सघन हो गई है कि जनक तो बह गए बाढ़ में, उनका तो कोई पता ठिकाना नहीं है। वह घर तो गिर गया। ये तो कोई और ही बोलने लगा। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में वैसे ही लय को प्राप्त होगा, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर, सोने में आभूषण लय होते हैं। उद्धरण, मैं वो गुम गुस्ता मुसाफिर हूँ कि आप अपनी मंजिल हूँ। मुझे हस्ती से क्या हासिल, मैं खुद हस्ती का हासिल हूँ। वो गुम गुस्ता मुसाफिर हूँ, मैं एक ऐसा भटका यात्री हूँ, भूला भटका यात्री, बटोही। कि आप अपनी मंजिल हूँ कि मुझे पता नहीं, लेकिन हूँ मैं अपनी मंजिल। मंजिल कहीं बाहर नहीं है। भटका हूँ इसलिए कि भीतर झांक कर नहीं देखा है, अन्यथा भटकने का कोई कारण नहीं है।